इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स कैंपेन के लिए लैंडिंग पेजेस बनाने के बारे में बात करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपने कैंपेन के बारे में सोचना है, आपने पहले कैंपेन एक पेज के ऊपर बनानी है। गूगल एड्स एक टूल है जिसमें हम कैंपेन सेटअप ज़रूर करते हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी है पहले वो पेपर पे बनती है और उसमें लैंडिंग पेजेस जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने ये सोचा है कि आपने कोई चीज़ बेचनी है या आपने किसी चीज़ के लिए लीड जनरेट करनी है, तो आपको ये भी सोचना होगा कि वो किस पेज से जनरेट होगी। लेट्स से अगर आप B2B बिजनेस चला रहे हैं तो आपको एक लीड जनरेट करनी होगी। B2B बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें बिजनेस टू बिजनेस आप सेल्स करते हैं और उसमें नॉर्मली सेल्स ऑनलाइन नहीं होती। यानी कि अगर आपने किसी से लीड जनरेट करनी है, बाद में वो ऑफिस चल के आएगा या आप ऑफिस चल के जाएंगे या फ़ोन पे या किसी भी तरह से बाद में सेल होगी, फ़ौरन ऐड टू कार्ट का बटन नहीं लग सकता। नॉर्मली सर्विसेज बिजनेस ये काम करते हैं। अब उनके लिए आपकी वेबसाइट्स का लेआउट डिफरेंट होता है। ये जो सर्विसेज होती हैं ये ज़रूरी नहीं कि वैसे ही बनी हो जैसे प्रोडक्ट्स का पेज बना होता है। B2C में यानी कि ई-कॉमर्स बिजनेस में आप नॉर्मली प्रोडक्ट फोकस पेजेस बनाते हैं जिसमें आपका ऐड टू कार्ट बटन लगा होता है। उसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम होती है और आपकी कोशिश होती है कि लोग आएँ और ख़रीद के खुद ही ऑर्डर प्लेस कर दें। मैं आपको दोनों के रेफरेंसेस दूंगा कि किस तरह से आप B2B बिजनेस में लैंडिंग पेजेस के बारे में सोचते हैं और किस तरह से B2C बिजनेस के में लैंडिंग पेजेस के बारे में सोचते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैंडिंग पेजेस हमें क्यों चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी लोग कैंपेन चलाते हैं तो वो आम जो रेगुलर पेज बना होता है उसी पे अपनी ट्रैफिक भेजते थे। यानी कि आपने अगर एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें आपका सर्विस का पेज है, तो आप बिल्कुल उस पर भी कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान है। वो नुकसान ये है कि जब भी आप एग्जिस्टिंग पेज पे ट्रैफिक भेजेंगे, उसमें मसला ये होता है कि आप ऐड की ट्रैफिक और बाकी चैनल्स की ट्रैफिक को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है तो उस पर ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, कोई SEO से आ रहा होगा, कोई सोशल मीडिया से, कोई वीडियो से, या कोई वैसे ही डायरेक्ट उस पर आ रहा होगा। अब उसमें चैलेंज ये हो जाता है कि मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैंने जिसको ऐड दिखाए हैं मैं उसको दोबारा रीटारगेट भी करूँ, उसको फॉलो भी करूँ, तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट लैंडिंग पेज बनाना होगा ताकि मैं अपनी ट्रैफिक कंटेन कर सकूँ। लैंडिंग पेज बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी ट्रैफिक को अलग अलग कैंपेन्स के साथ एसोसिएट करके उसको मैयर कर सकते हैं। ये काम हमने फेसबुक एड्स के लिए भी किया था। नॉर्मली ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर पे जाएं, लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है या आपके पास लैंडिंग पेज मौजूद नहीं, या आपका क्लाइंट अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं वो लैंडिंग पेज बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बगैर लैंडिंग पेज के कैंपेन नहीं चल सकती। लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस अब समझ आ गई, लेकिन अब आगे क्या करना है, एक्चुअल लैंडिंग पेजेस में होता क्या है। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। लैंडिंग पेजेस में आपके कंटेंट, आपका डिज़ाइन और आपकी टेक्निकल, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गूगल तो इन 3 चीज़ों का आपको एक्चुअली स्कोर भी देता है और अगर ये अच्छी ना हो तो आपको पेनल्टी भी डालता है। इससे पहले हमने इस पर इतना एम्फोसिस नहीं किया था क्योंकि इससे पहले शायद वो किसी एल्गोरिदम ने इतने उस पर फोकस नहीं किया था, लेकिन गूगल एड जो है वो बाकायदा इसको स्कोर कंसिडर करता है। आपका अगर क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपका ऐड अच्छा रैंक करेगा और सस्ते में आपको ट्रैफिक मिलेगी। उसमें कंटेंट की बात करें तो आपकी हेडिंग्स, आपका स्ट्रक्चर, आपकी पैराग्राफ, आपकी लैंग्वेज, आपकी जो भी ब्रेक डाउन है इन्फॉर्मेशन का, वो अच्छा होना चाहिए। कंटेंट में इमेजेस भी आते हैं तो आपके इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, म्यूज़िक लगाए, जो भी आपने कंटेंट के अंदर किया वो जितना अच्छा होगा उतना आपकी पेज पे लोग रुकेंगे और उतना ही गूगल आपको उसका स्कोर अच्छा देगा। अगर आप इसमें डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में आपके जो कलर्स हैं, आपका लेआउट है, आपका रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब देखने के बाद लोगों का क्या इंप्रेशन है, देख के लोग आपको पसंद करेंगे या उनको आपके डिज़ाइन रिपेल करेगा। अगर आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो लोग फ़ौरन आपकी वेबसाइट बंद भी कर सकते हैं, रिगार्डलेस आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। हमें वो ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट जो है प्रेजेंटेबल भी हो और उसमें डिज़ाइन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आपने उसका ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी चीज़ है टेक्निकल साइड, जिसमें आपकी वो चीज़ें जो डेवलपर डिपेंडेंट हो सकती हैं, जैसे कि आपकी होस्टिंग अच्छी हो, पेज स्पीड में लोड हो, आपका जो सिक्योरिटी है वो अच्छी हो, उसके अलावा आपके जो जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो सारे बेहतरीन हो, वो हर मोबाइल में भी दिखे, हर टैबलेट में भी देखे और हर स्क्रीन साइज़ में देखे। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा लैंडिंग पेज का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप मल्टीपल चीज़ें टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मेरी मेन वेबसाइट है उसमें मैं शायद एक पेज की 2 कॉपियाँ ना बना सकूं, लेकिन चूंकि लैंडिंग पेज हमने सिर्फ एड्स के लिए बनाया होता है तो हम उसमें 2 कैंपेन्स बना के 2 डिफरेंट पेजेस को भी टेस्ट कर सकते हैं। एक में आप रेड कलर यूज़ कर लें या दूसरे में दूसरा कलर यूज़ कर लें, आप कलर की टेस्टिंग कर सकते हैं, आप बटन्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, आप लेआउट या डिज़ाइन की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मौजूद तो आप रेगुलर पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ डेमोज दिखाऊंगा, उसके लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ।
इस वक्त मैं अपनी गूगल एड्स कैंपेन स्ट्रेटजी की डॉक्यूमेंट में मौजूद हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से आपने मेन सेक्शंस को पहले से डिवाइड कर लेना। गोल हमने पहले डिसाइड करना कि गोल क्या है। गोल जैसे मैंने आपको बताया था कि B2B गोल है, तो हम उसमें लीड जनरेशन करेंगे। लीड जनरेशन किसकी करनी है वो आप एक आदि कोई सर्विस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। जैसे मैंने लीड जनरेशन करनी है कंप्यूटर रिपेयर्स की, जिसको कंप्यूटर रिपेयर्स कराने हैं वो हमसे, मतलब ये सर्विस हमारी हो सकती है जिसमें हम बात कर सकते हैं। अगर आप B2C में जा रहे हैं तो आप उसकी सेल्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको लीड्स नहीं सेल्स चाहिए। सेल्स में जैसे हम मोबाइल फ़ोन को बेचना चाहते हैं, वो मोबाइल फ़ोन कौन सा है वो आप उसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, तो इसलिए हम जनरल चीज़ें लिख रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली एग्जैक्ट मोबाइल फ़ोन का नाम होगा, उसके कीवर्ड्स होंगे, या एक जनरल कैटेगरी के ऊपर बात करें तो कैटेगरी का नाम होगा, और आगे चल के हम उसके कीवर्ड्स भी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब जब ये डिसाइड हो गया कि हमने B2B करना है, तो उसकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी, उसके लिए हमने किसी सर्विस पेज पे लैंड करवाना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सर्विस पेज के डिफरेंट पेज बना सकते हैं। अब हमने पहले आपको टेस्ट वेबसाइट दिखाई थी, इसमें लेट्स से ये मेरा एक B2B का पेज है, जिसमें अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो ये फॉर्म फिल करेगा और इस थैंक यू पेज पे चला जाएगा। याद रहे कि थैंक यू पेज कैंपेन चलाने के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इस पर ट्रैकिंग हमें करनी होती है, तो ये बाद में काम आएगा। इसलिए जब भी आप अपना लैंडिंग पेज सोचें उसके साथ एक थैंक यू पेज का भी ज़रूर ख्याल रखें। तो मैं इसके लैंडिंग पेज ये लिख लूँगा, और इसके बाद थैंक यू पेज मैंने कॉपी करना है तो वो भी मैं यहाँ से इसी कैंपेन का B2B में लिख लूँगा। लेकिन अगर B2C की बात करें तो B2C में हमें प्रोडक्ट पेज चाहिए होता है। तो हमने आपके लिए एक प्रोडक्ट पेज पहले बनाया था, उसी को लेस से अगर आपने B2C में कुछ चीज़ बेचनी है तो वो मोबाइल उसका नाम या जो भी लैंडिंग पेज आपने डिसाइड किया, आप उसको वहाँ पर ट्रैफिक को वहाँ राउट करेंगे। और उसमें थैंक यू पेज चूँकि होता नहीं है, तो उसका नेक्स्ट इमीडिएट पेज जो हो सकता है वो कार्ट होता है। तो चूँकि जब आप प्रोडक्ट डालते हैं वो कार्ट पेज पे जाता है, तो आप कार्ट को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने B2B या B2C के लैंडिंग पेजेस लिख लेने हैं। अब ये बनाने कैसे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर अपने एग्जिस्टिंग पेजेस की कॉपी बना सकते हैं तो कॉपी भी चल जाएगी। अगर आपके पेज अच्छे हैं, लैंडिंग पेज स्पेसिफिक है, तो आप वो उसको कॉपी बना सकते हैं। लेकिन मेक श्योर ये करना है कि आपने उसको लैंडिंग पेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करना है, उसमें इंश्योर करना है कि लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिले, उसका डिज़ाइन वगैरह कंटेंट सब चीज़ें बेहतर हों। और यही काम आप प्रोडक्ट्स में भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पेज की आप कॉपी बना के उसको सिर्फ लैंडिंग पेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, गूगल से हाइड कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने जैसे अगर एक फ़ोन बेचना है तो उसमें एग्जैक्टली ये ऐड टू कार्ड या टिपिकल लैंडिंग पेज बनाने के बजाय आप इसको यहाँ पर पूरा एक बड़ा सारा बैनर लगा सकते थे इस फ़ोन को बेचने के लिए, उसके फीचर्स हाईलाइट कर सकते हैं, नीचे उसकी कैमरा वगैरह स्पेसिफिकेशन, जिस तरह से एक आमतौर पर कंपनी का फ़ोन बेचने का पेज होता है, तो आप वो दिखाकर भी उनको ऐड टू कार्ट पे करवा सकते थे। क्योंकि जितने लोगों को फ़ोन पसंद आएगा उतने लोग ही ऐड टू कार्ट पे करेंगे। जस्ट बिकॉज कि वो आपके पेज पे ज़रूरी नहीं कि वो ऐड टू कार्ट भी करें, उनको इस फ़ोन को पसंद आने की शक्ल में ही आपको वो सेल देंगे। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपने मल्टीपल पेजेस आप टेस्ट कर सकते हैं। एक कैंपेन में आप ये कर लें, या एक ऐड में ये कर लें, दूसरे ऐड में दूसरा पेज कर लें, और फिर देखें कि रिजल्ट किस में अच्छा आता है। अगर आप किसी कैटेगरी पेज पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप शॉप का पेज या कोई कैटेगरी का पेज जिसमें एक नहीं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप लैंडिंग पेजेस बना लें तो उसको आप अपने इस डॉक्यूमेंट में लिख लें, ताकि जब आप कैंपेन क्रिएट करें तो आपको ये रेफरेंस के लिए मौजूद हो। जी ट्रेनिंग, तो आपने देखा किस तरह से लैंडिंग पेजेस आप बेहतर बना सकते हैं। आगे चल के मैं आपको कीवर्ड रिसर्च पे बात करूँगा कि हम कैंपेन्स के कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं।